हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 10 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हमारा टॉपिक रहेगा समानता। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। कि समानता का मतलब क्या है? सभी को समान समझना, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो। ठीक है, तो ये जो है कौन है? ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो उनके द्वारा लिखी गई कुछ लाइनें जो है वो हम पढ़ेंगे। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा आत्मसम्मान जो है वो बहुत ही कीमती है हमारे लिए। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। ठीक है, यानी ना के बराबर है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। यानी बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं कि हमें अपने आत्मसम्मान को जो है उसके साथ हमें समझौता करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें उन जो कठिनाइयां हैं उनका संघर्ष पूर्ण तरीके से सामना करना चाहिए। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, यानी ऐसा नहीं है कि मनुष्य को जो है मनुष्य एक दिन खत्म हो ही जाना है। सबको पता है डेथ जो है वो मृत्यु निश्चित है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। यानी कोई व्यक्ति जो है अगर है तो उसको आत्मसम्मान के साथ अगर वो बिना आत्मसम्मान के अपने जी रहा है तो उससे ज्यादा अशोभनीय, दयनीय और कोई स्थिति नहीं हो सकती। अब देखिए, समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो वो प्रावधान क्या है जिससे कि हमारे देश में हर वर्ग, हर जाति के लोग जो है वो अपने आप को समान समझें। तो संविधान में कुछ प्रावधान जो हैं, पहला क्या है? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति को समानता दी गई है। हर कोई व्यक्ति जो है कानून में जितने भी जो भी हमारा कानून में लिखा गया है उन सब का प्रयोग इक्वल रूप से, समान रूप से कर सकता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। किसी भी व्यक्ति को हम जो है उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हालांकि ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हम कहेंगे व्यापक रूप से फैला हुआ है, भेदभाव फैला हुआ है, लेकिन कानून जो है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थल यानी पब्लिक प्लेस, ठीक है, चाहे वो बस स्टैंड है या पानी भरने की कोई जगह है। तो संविधान में ये प्रावधान है कि सभी व्यक्ति इस तरह के जो स्थल हैं उनका उपयोग बराबर रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ठीक है, पहले ये बहुत ज़्यादा जो है जाति के आधार पर प्रचलित था कि अगर निम्न वर्ग के लोग को अगर छूना भी जो है वो पाप माना जाता था। ठीक है, लोग हाथ होते थे अगर इस तरह निम्न जाति के लोगों को छू भी लेते थे तो इस चीज का जो है क्या किया गया? उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट देखिए, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद कर सके। ठीक है, तो पहला तो कानून ने सबको समान रखा, दूसरा सरकार की योजनाओं ने जो लोग सुविधाहीन थे, जो लोग गरीब थे, उनको जो है उनकी मदद के लिए कार्यक्रम किए गए सरकार की तरफ से। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिससे अगर हम व्यक्ति की समानता या व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं तो वो जो है अपनी शिकायत कर सकते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम
और योजनाएं लागू की हैं। तो बेटा सभी बच्चे जानते हैं कि ऐसे जो है कुछ योजनाएं हैं जो बच्चों को मिलती हैं या जो ऐसे लोगों को मिलती हैं जिनके साथ हम कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय से उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ है, उनके लिए, जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आरक्षण से रिलेटेड। ये जो आरक्षण है ये इसी तरह का एक कार्यक्रम था जो संविधान बनाते समय इन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, समिति है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि जिन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार पुराने टाइम से चला आ रहा था उनके जीवन को सुधारने के लिए, और जिन लोगों को अतीत में जो है अवसर नहीं मिले थे कि इसके द्वारा उन्हें जो है अब अधिक अवसर प्राप्त हों, जो योजनाएं जो कार्यक्रम लागू की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था यानी मिड डे मील। सभी बच्चे जानते हैं मिड डे मील क्या होता है, ठीक है, यानी हम जो आप बच्चों को स्कूल की तरफ से जो खाना दिया जाता है उसको हम मिड डे मील कहते हैं। तो ये भोजन की व्यवस्था क्यों की गई, इसका क्या फायदा हुआ? इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। तमिलनाडु में ये सबसे पहले किया गया और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दे दिए। उसके बाद 2001 में सभी को ये जो है करना कंपलसरी कर दिया गया, 6 महीने के अंदर अंदर इसको। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए, यानी ये काफी पॉजिटिव रहा। कैसे? उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लिया और नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। तो इससे बेटा जो गरीब बच्चे स्कूल में नहीं आते थे उन्होंने भोजन के, आप कह सकते हो हम कि भोजन मिलता था तो अपना पेट भी उनको भरना था, तो इससे जो अटेंडेंस थी स्कूलों में वो बढ़ गई। शिक्षक बताते थे कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से मिड डे मील भोजन जो है वो स्कूलों में मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को भी कम करने में सहायता मिली है। तो इससे क्या हुआ है कि जो बच्चे, सारे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं एक साथ, तो उससे अलग अलग जातियों के अलग अलग वर्ग के बच्चे हैं, तो वहाँ स्कूल में ऐसा कोई जो है अलग से प्रोविजन नहीं है कि एक जाति के बच्चे अलग बैठ के खाएंगे दूसरी जाति के, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे क्या हुआ, सब बच्चे जो है समान रूप से एक दूसरे को समझने लगे, ठीक है, जिससे उनकी जो सोच है बेटा, बच्चों की सोच जो है वो बड़े होंगे तो उनकी सोच जो है वो वैसी नहीं होगी कि हमें जाति के आधार पर बच्चों से जो है हम असमानता करें। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, सभी जानते हैं, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है। यानी कमतर का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी सब लोगों को ये विश्वास करना होगा कि कोई भी छोटा नहीं है, ठीक है। ये वर्ग जो बांटे गए हैं ये पहले केवल काम के आधार पर बांटे गए थे, लेकिन बाद में लोगों ने इसे छोटा, बड़ा और ऊंच नीच का नाम दे दिया। और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। तो हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। तो ये हम सबके सहयोग बिना जो है पॉसिबल नहीं है। अब बच्चे देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो बेटा ये प्रावधान दिए गए हैं, आप ये चारों प्रावधान नंबर 1 नंबर 2 करके लिख दीजिएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिड डे मील भोजन व्यवस्था जो मध्याह्न भोजन व्यवस्था है किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई, वर्णन कीजिए। तो बेटा हमने ये भी पढ़ा किस प्रकार जो है समानता लाने में ये सहायक हुई। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो ये बेटा सेकंड प्रश्न का उत्तर है। सो मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है जो समतावादी मूल्यों के प्रसार में सहायता करती है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न जातीय वर्ग के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं जिससे उनके अंदर समानता की भावना आती है। साथ ही यह लड़के और लड़कियों में अंतर को भी खत्म करने में विशेष रूप से सहायक है। तो इस तरह से जो मिड डे मील जो प्रोग्राम है बेटा वो समानता लाने में सहायक सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो समाज में कुछ उपाय बताने हैं जिससे कि समाज में समानता जो है वो स्थापित की जा सके। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर।
सो बेटा हम ये कुछ उपाय जो है यहाँ पर लिख रहे हैं। इसके अलावा आपको भी अगर कोई उपाय पता है तो आप उसको जरूर अपने आंसर में ऐड कीजिएगा। तो पहला क्या है, आर्थिक भेदभाव को दूर करने के लिए गरीबों के लिए योजनाएं चलानी चाहिए, इससे समानता जो है वो हो सकती है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए लड़के और लड़कियों को वो समान अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, समान अवसर देंगे तभी जो है लैंगिक भेदभाव दूर होगा। एंड नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है, थर्ड हम लिखेंगे धार्मिक समानता लाने के लिए सभी धर्मों को समान समझना चाहिए और इसके लिए हमें प्रयास जो है करने चाहिए। तो बेटा इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। तो ये 3 पॉइंट आप लिखेंगे कि किस तरह समाज में समानता जो है वो लाई जा सकती है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।